क्या हाल है दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हाफ सॉल्व कराएंगे यहाँ पर, जो हमारा लेसन नंबर 3 का है और 3.1 हमारी एक्सरसाइज का पहला प्रश्न यहाँ पर है, तो हम इसको सॉल्व कराएंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ज्यादा पूछा गया है। तो कैसे करते हैं, वीडियो को बने रहिएगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकिब वाला में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो क्वेश्चन इसमें इस टाइप का लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और ज्यादा आते ही है, तो इसको हमें क्या करना है, उसके लिए आपको दो विधि जानना जरूरी है। इसमें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहली विधि है विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी जो विधि थी वो थी हमारी वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि तो इस बार 2024 में हटा दी गई थी, 2025 में भी हटी हुई है। तो उसको अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा, वरना अन्यथा उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से ये दोनों विधि में यहाँ पे सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को विलोपन विधि से, और सवाल में कह रहा है इसे ग्राफ्य विधि से भी हल कीजिए। तो मैं दोनों तरीके से क्या कहते हैं, पहले विलोपन विधि से हल करूंगा, उसके बाद से ग्राफ्य विधि यानी उसका ग्राफ बना के सिखाऊंगा। तो कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहेगा। अगर चैनल पहली बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जाएगा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है सर। अब कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के जो हमारे 10 विद्यार्थी हैं वो एक गणित की पहली में जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लेते हैं। तो कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या हमारे पास लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लीजिए। भाग लिए लड़कों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो दो चीज के ऊपर यहाँ पे बात की गई है, लड़का और लड़की। तो हम यहाँ कर लेते हैं माना, यहाँ लिख लेते हैं माना लड़कियों की संख्या, यहाँ पे लिख देंगे लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसको मैंने x मान लिया। कितना मान लिया, x। लड़कियों की संख्या कितनी मान ली, x। माना लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y। तो मैंने लड़कियों की संख्या मान ली और यहाँ पे लड़कों की संख्या मान ली। ये बात ध्यान रखना है, ये जो हमारे हैं ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है, इस द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है यहाँ पर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो लड़कियों की संख्या हमारे पास x है और लड़कों की संख्या क्या मान ली मैंने, y। कह रहा कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली में भाग लिया, यानी कि टोटल बच्चों ने भाग लिया, यानी कि इसमें लड़कियां भी शामिल हैं और लड़के भी शामिल हैं। तो हमारे पास समीकरण बन गई x + y = 10। तो इसको हमने 1 मान लिया। इस लाइन के हिसाब से हमने भाग मान लिया x + y = कितना, 10। उसके बाद वो कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या कितनी है हमारे पास, यहाँ पे x मानी है हमने। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है, y है, 4 अधिक है। अधिक के लिए हम प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अगर वो कहता है कम है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको सही करके लिख लेते हैं इस तरीके से। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2। अब समीकरण 1, 2 को हम हल करेंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। हम कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा विलोपन विधि कैसे करते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 ये रही, हमने ऐसे लिखा, और x - y बराबर कितना है, 4 है। ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण नंबर कितनी है, 2 दे रखी है। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, कोई दो पद बराबर कर लेते हैं और जो दूसरा पद, कोई सा भी पद, x वाले पद को बराबर कर लीजिए दोनों समीकरण में, या फिर y वाले पद को बराबर कर लीजिए। फिर दोनों के चिन्ह को चेंज करके एक जैसे नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, उनको काट सकते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करके उसको हम काट सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। तो कैसे यहाँ पर हल किया, देखिए यहाँ पे देखिए चिन्ह, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। x कितने हो गए, 2x हो गए, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 14 आ गया। ठीक, x का मान हमारे पास 14/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि अगर देखें लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, इसके प्रकार से देखा जाए तो हम लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। तो किसी एक समीकरण में लगा दीजिए। हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1 में, देखिए 1 में लगा दिया हमने x + y बराबर कितना, हमारे पास 10 दे रखा है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना, 7 है। तो यहाँ पे हम लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। तो y बराबर 10 - 7, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए हमारे पास लड़कियों की संख्या भी आ गई, लड़कों की संख्या भी आ गई। तो हमने दोनों ज्ञात कर लिए। उत्तर की जांच करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए दोनों कक्षा में कितने बच्चे थे, 10 थे। तो ये और ये कितने हो गए हमारे पास, 3 और 7 कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये हमारा उत्तर की हो गई। अब बात करते हैं ग्राफ्य विधि से इसको हल करना। तो ग्राफ्य विधि से कैसे हल करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। इसको विलोपन विधि से हमने यहाँ पे हल कर दिया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके ग्राफे विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राफे विधि में हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं दोनों समीकरण पर आधारित। तो ग्राफे विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपके जो एग्जाम्पल हैं वो वहां पर ग्राफे विधि से दे रखे हैं और बाकी जो ग्राफे विधि वो हट चुकी है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ जो एग्जाम्पल है और सवाल है, जैसे ये वाले 2 सवाल हैं आपके, ये चीज दे रखी है। जैसे मैंने एक्स और वाई मान लिया, तो पहली समीकरण के लिए मान लिया और दूसरी समीकरण के लिए मान लिया, और ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले जो कॉलम है, वो जो बिंदु निकल के आया, जैसे एक्स कितना है 7 है और वाई कितना हमारा यहाँ पे 3 दे रखा है। तो पहले बात करते हैं हम पहली समीकरण की। एक्स अक्ष पे हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स अक्ष को मैंने यहाँ पे ये वाला एक्स वाला पॉइंट है, इसको मैंने 0 रखा, ठीक है, यहाँ पे 0 रखा। अब ये 0 हो गया तो वाई बराबर कितना आ गया 10, तो पहला बिंदु आ गया। इसी समीकरण में वाई का मान मैंने 0 रखा, एक्स का मान मैंने कितना रख दिया, यहाँ पे एक्स का मान आ गया 10। तो अब जरूरी नहीं है एक्स का मान 0 वाई का मान 0 रखा, कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख दो, 2 रख दो, -1 -2, लेकिन सबसे आसान है एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 रखना। इसी से वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और बिल्कुल सेम चित्र आएगा, बहुत आसान। कैसे कर, अब ये हमारे पास समीकरण है। अब दूसरी समीकरण की बात करते हैं। एक्स का मान 0 रखा मैंने, तो वाई का मान -4 आ गया, ठीक है, देखिए -4 हो जाएगा। वाई का मान 0 रखा तो एक्स का मान 4 आ गया। तो ये टेबल हमारी पूरी होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा, ये आप ग्राफ पेपर होता तो हम ग्राफ पेपर में इसको बना सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्राफ, अगला जो सवाल कराऊंगा मैं ग्राफ पेपर पे बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप बोर्ड पे ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से। बाकी जो सवाल आएगा वो हम ग्राफ पेपर पे इसको करके सिखाएंगे कैसे कैसे बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप ये नजर डालिए कि यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है, यहाँ पे हमारी 3 है और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 10 दे रखी है। तो आप क्या करें, एक बड़ा खाना बराबर क्या मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का मान लीजिए, तो हमने यहाँ पे 0 रखा। एक बड़ा खाना 2 सेंटीमीटर का मान लेते हैं हम, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 10। देखिए आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पे हमने कितना किया, -2, -4 और -6 मान लिए। अब यहाँ पर ये हमारे पास ये जो है हमारा x अक्ष है, ये हमारा x डैश हो गया, ये y अक्ष है और ये वाला हमारा y डैश हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे 2 माने हैं तो 2 मान लेते हैं, यहाँ पे ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10 हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 x अक्ष पे भी 10 है और y अक्ष पे भी 10 हो गया। ऐसे हमने क्या किया, नीचे भी 2 और -4, इस तरीके से यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस समीकरण की बात करते हैं, जो पहली समीकरण थी हमारी ये वाली। तो पहली समीकरण x अक्ष पे 0, y पे 10। तो x अक्ष पे 0 यानी कि यहाँ पे खड़े हुए हैं और y पे कितने आपको चलने हैं, 10 कदम चलने हैं। तो 10 कदम हमारे ये आ गए, तो बिंदु पहले आ गए हमारे 0,10। ऐसे पहले x लिखेंगे, बाद में y लिखेंगे। उसके बाद इस पे x अक्ष पे कितने 10 कदम चलेंगे आप, यहाँ तक ये आ गया 10,0, इस तरीके से। इसको आप इससे मिला दीजिए यहाँ पर। तो ये हमारी पहली समीकरण आ गई। इस वाली समीकरण को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, x + y बराबर कितना आ गया 10। तो ये वाली समीकरण है हमारी, ठीक। अब दूसरी समीकरण कौन सी थी हमारी, x - y बराबर 4। तो इसके जो बिंदु आए थे वो ये आए थे, x का मान कितना है 0, y का मान -4। अब ये -4 है तो -4 यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे हम। तो ये आ गया हमारे पास, देखिए x का मान 0 है, y का मान कितना है ये। तो y ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाला माइनस का और ये वाला माइनस का। तो x अक्ष पे 0 यानी कि 0 है और y का मान -4, तो -4 ही रहा। तो -4 पे हमने इसको 0,-4 पे इस पे ऐसे पॉइंट दर्शा दिया, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला इसका बिंदु है, x अक्ष पे 4 कदम यानी कि इस पे चलेंगे हम 4 कदम, यानी कि 4,0 ये वाला बिंदु। अब इन दोनों को मिला दो, इस तरीके से मैंने मिला दिया। ये देखिए यहाँ पे काट के गया है, और ये वाला जो बिंदु कटा हुआ है, ये वाले कौन से बिंदु पे काटा, क्योंकि हमने दोनों को काट के तो बिंदु निकाले हैं। तो ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये वाले बिंदु आ गए। इस वाले बिंदु पे x अक्ष पे कितना 7 और y पे कितना है 3। अगर आप सही से इसको बनाएंगे ग्राफ पे, बिल्कुल जैसे हमारे पास ये 3 पॉइंट है, यहाँ पे देखिए 2 और 3 होगा, तो यहाँ पे 3 पे आ रहा है और यहाँ पे 6 और 7 है तो 7 पे आ रहा है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सटीक बैठेगा इस तरीके से। तो ये ग्राफिक विधि से हमने इसको सॉल्व किया है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की अगर समस्या आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।